बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, विधि एवं न्याय मंत्री श्री जोगाराम पटेल जी, इसमें जिनका पूरे मन से और दृढ़ इच्छा के साथ उसमें भी अगर काम हाथ में ले लिया तो चाहे कुछ भी हो उसको पूरा करना है, ऐसे अखिल भारतीय संगठन मंत्री लघु उद्योग भारती श्री प्रकाश जी भाई साहब, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष लघु उद्योग भारती घनश्याम ओझा जी, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के बिश्नोई जी, राज्यसभा के सांसद राजेंद्र जी गहलोत साहब, जोधपुर शहर के विधायक अतुल बंसाली जी, विधायक सूरसागर देवेंद्र जी जोशी साहब, विधायक बिलाड़ा अर्जुन लाल जी गर्ग, अध्यक्ष जीव जंतु कल्याण बोर्ड जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, जोधपुर प्रांत के अध्यक्ष बालकिशन जी परिहार साहब, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष लघु उद्योग भारती शांतिलाल जी बालट साहब, जिला अध्यक्ष जोधपुर राजेंद्र पालीवाल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष लघु उद्योग भारती महावीर चोपड़ा जी, जोधपुर प्रांत के महामंत्री सुरेश कुमार बिश्नोई जी, मंच पर बैठे हमारे नेतागण और सामने बैठे मेरे लघु उद्योग भारती से जुड़े हुए, उद्योग से जुड़े हुए मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं एक अच्छे काम के लिए जो लगातार आप कर रहे हैं उसके लिए मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। जोधपुर की इस धरती से सबसे पहले मैं मेहरानगढ़ के किले में स्थित चामुंडे माता को प्रणाम करता हूं, कुंज बिहारी मंदिर को प्रणाम करता हूं, महामंडलेश्वर महादेव जी को प्रणाम करता हूं, सिद्धेश्वर महादेव जी को प्रणाम करता हूं। ये हमारा ऐसा शहर है, लूणी नदी के किनारे बसा हुआ है, सांस्कृतिक भी, सामाजिक भी और ऐतिहासिक भी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि यहां औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, उसके माध्यम से जोधपुर ने अपनी पहचान देश में नहीं दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज हम सब पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव में एकत्रित हुए हैं। वैसे तो इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि जोधपुर वाले कहते हैं कि आप जोधपुर में इतने आते हैं कि जो जोधपुर के रहने वाले थे वो नहीं आते थे। कोई भी महीना ऐसा नहीं जाता है जिसमें एक दो बार मैं जोधपुर नहीं आ जाता हूं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा भी जोधपुर से कोई इस संभाग से पुराना कनेक्शन भी है, क्योंकि जब मैं यहां संगठन में काम करता था तो मैं जोधपुर संभाग का प्रभारी था। तो महीने में 8 दिन 10 दिन लगभग मैं जोधपुर संभाग में रहता था। और कभी कभी मैं जब प्रकाश जी भाई साहब आए थे तो मैंने ये कहा था कि आपको मेरे कार्यक्रम जोधपुर ही है। मेरे भाई साहब मैं जोधपुर बहुत जाता हूं, लगातार मेरे जोधपुर में महीने में 1-2 कार्यक्रम होते हैं।
मेरे भाइयों, मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे, अगर मैं जोधपुर के विकास की मैं बात करूंगा आगे कि किस तरह से हमने जोधपुर और हमारे पूरे राजस्थान का एक रोड मैप बना करके काम किया है। मैं इस उत्सव का आयोजन लघु उद्योग भारती द्वारा किया गया है और इसमें मैं कह सकता हूं कि लघु उद्योग भारती हमारा वो संगठन है जो राष्ट्र प्रथम की अवधारणा से चलता है और सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अगर कोई मजबूत करने का काम कर रहा है तो हमारे ये लघु उद्योग कर रहा है और उसमें लघु उद्योग भारती का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जिस प्रेरणा से ये काम कर रहे हैं उनके जीवन में राष्ट्र के अलावा कुछ नहीं है। वो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए लगातार राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार पीढ़ियां इस राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। ऐसे उद्योग भारती संघ जिस सेवा भावना से काम कर रहा है, निश्चित रूप से मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। मित्रों, हमारे हस्तशिल्प ने एक साथ परंपरा और पहचान का संरक्षण किया है, क्योंकि पहले आप गांव में देखते थे हमारे छोटे छोटे उद्योगों के, जो गांव में लघु उद्योग हमारे चलते थे, वो हमारे गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करते थे, रोजगार देने का काम करते थे। उनके माध्यम से हर क्षेत्र की उनकी पहचान थी। मेले और हाट जो लगाए जाते थे गांवों के अंदर, वो इसीलिए लगाए जाते थे कि 10, 20, 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से लोग अपना सामान लेकर के आते थे। मेले लगते थे, उनमें 10 दिन 15 दिन रहते थे। हाटें लगती थी, उस हाट में आते थे, वहां सामान का आदान प्रदान होता था और उस आदान प्रदान के अंदर इतनी ताकत थी कि वो हमारे एक दूसरे के सहयोग भी बनते थे और हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत भी करते थे। और जो हमें आवश्यकता की वस्तुएं होती थी, चाहे वो खाने की हो, ओढ़ने की हो, बिछाने की हो, घर के घर गृहस्थी की हो, उन सब से हम काम चलाते थे। हमारे ये मेले और हमारे ये जो हाटें लगती थी, इसमें शादियों के सामान भी उपलब्ध होते थे। हमारी ज्वेलरी का काम होता था। शादी ब्याह में आने वाले जो हमारे शादी ब्याह के जो हमारे नेग होते हैं, उन नेगों में जो आवश्यकता होती है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति भी वो करते थे। चाहे वो हमारी चूड़ियां हो, चूड़े हो, हमारी ओढ़नी हो, हमारे साफा हो, ऐसे बहुत सारे काम होते थे जिनसे हमारा काम चलता था। मैं इसलिए कहना चाहता हूं ये सारी बातें कि हमारे लघु उद्योग भारती ने उन बातों को छांटा। आप देख रहे थे किस तरह से कुल्हड़ बन रहे थे, कुल्हड़ बन रहे थे और ये लोग कुल्हड़ों को छोड़ गए, उस पर आ गए, प्लास्टिक पर आ गए, केमिकल लगे हुए उससे काम लेते थे, वो स्वास्थ्य को भी हानिकारक होते थे। लेकिन आज वो लघु उद्योग भारती के माध्यम से वो हमारा बिना किसी नुकसान के हमारे ये छोटी छोटी काम आगे हो रहे हैं। ये कम पूंजी रोजगार देने का माध्यम भी है, विरासत और व्यवसाय को एक सूत्र में भी बांधता है, गांव और कस्बों में स्थानीय स्तर पर आजीविका का साधन भी है। इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण भी होता है। माता बहनें सदियों से हस्तकला में निपुण रही हैं, वो कला भी हमारी धीरे धीरे जो विलुप्त हो रही है, वो कला भी हमारे आ रही है। उनकी कला को रोजगार से जोड़ता है और घर बैठे आजीविका देता है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है, उनका मनोबल बढ़ाता है। आप जब ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हस्तशिल्प सामाजिक परिवर्तन का भी एक बड़ा माध्यम रहा है। माताओं की आर्थिक स्वतंत्रता, उनकी अगली पीढ़ी पर सकारात्मक प्रभाव। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि हस्तशिल्प उद्योग ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण का माध्यम है, श्रमिकों के सशक्तिकरण का माध्यम है, महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम है और युवाओं के सशक्तिकरण का माध्यम है, गरीबों के स्वावलंबन का माध्यम है और ये श्रम की गरिमा को भी स्थापित करता है और इससे हमारे श्रम का सम्मान भी होता है जो उस तरह का काम करते हैं उन सभी लोगों का।
हमारे लिए हमारे हस्तशिल्पियों का कल्याण सर्वोपरि होता है। उनके लिए नए अवसर बनाना प्राथमिकता होती है। उन्हें नए मार्केट लिंकेज देना ये लक्ष्य होता है। उन्हें कौशल प्रशिक्षण देना ये हमारा ध्येय होता है। हस्तशिल्प को सहायता देने के लिए लगातार हमारी सरकार भी काम कर रही है। हमने 1170 में दस्तकारों का परिचय पत्र जारी किए। राजस्थान हथकरघा विकास निगम द्वारा वंचित बुनकरों को 16 करोड़ 92 लाख रुपए के हथकरघा वस्त्र खरीदे गए। बुनकर पुरस्कार योजना के तहत 186 बुनकरों को सम्मानित किया गया। बाजार सहायता योजना से 1292 शिल्पियों और दस्तकारों को लाभ पहुंचाया गया। चर्म प्रशिक्षण योजनाओं में 565 चर्म दस्तकारों को लाभान्वित किया गया। माटी कला बोर्ड 1350 माटी कला कामगारों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक चाक व मिट्टी गूंथने की मशीन दी गई, क्योंकि उनका छोटा सा सहारा उनके लिए बहुत बड़ा होता है। वो कहावत है ना कि मुर्गी के लिए तो तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। हमारे उस छोटे शिल्पकार को, हमारे उस छोटे से लघु उद्योग वाले को ये जो सहायता होती है बहुत बड़ी होती है। वो उसको अपने काम को बढ़ाता है। इसलिए हमने कई हमारी ऐसी योजना हमने दी हैं जिनमें अपने वो कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण भी बोले। कई को हम बहुत कम ब्याज पर ऋण भी देने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 876 ग्राम उद्योग इकाइयां स्वीकृत की गई हैं। इनसे हमने 9162 व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार मिला और 66 करोड़ रुपए के मार्जिन मनी उपलब्ध कराई गई। खादी क्षेत्र में 92 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ। 24,437 व्यक्तियों को रोजगार दिया। 1,723 उद्यमियों को 122 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। जिला और पंचायत स्तर पर 218 और 553 औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर आयोजित किए गए हैं। उन प्रोत्साहन शिविरों के माध्यम से हमारी ऐसी माता बहनें, क्योंकि आपने देखा है राजीविका के माध्यम से हमने कहा है कि हम लखपति दीदी बनाने का, हमने लगभग 20 लाख बहनों को प्रशिक्षण दिया है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर 12 लाख से ज्यादा बहनों को हमने लखपति बनाने का काम किया है। और अभी कुछ बहनें तो हमारी मिलियन दीदी बनने वाली हैं, उसकी ओर बढ़ रही हैं। इसलिए मैं माता बहनों से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि माता बहनों में हमारे में बहुत शक्ति है कि वो सुबह जग करके घर का काम भी करती हैं। ग्रामीण महिलाएं तो हमारे पशुधन का काम भी करती हैं, बच्चों को तैयार भी करती हैं, घर का खाना भी बनाती हैं, काम भी करने जाती हैं और वापस लौट करके आती हैं तो वो फिर काम में लग जाती हैं। शाम को सबसे लेट सोती हैं और सुबह सबसे जल्दी जगती हैं। इनको आर्थिक मजबूती कैसे प्रदान हो, वो अपने जीवन में आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो, लगातार हमारी सरकार उसके लिए भी काम कर रही है। पीएम विश्वकर्मा योजना में 21.73 लाख व्यक्तियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया। 2.14 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 54,202 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत कर 50,111 लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया गया। कारपेंटर, मूर्तिकार, कुम्हार, राजमिस्त्री सहित 18 ट्रेडर्स के दस्तकारों को 5% ब्याज पर ऋण के साथ 2% अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है, वो भी हम उनको दे रहे हैं। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 3 सितंबर 2025 को अधिसूचित की गई। राजिंग राजस्थान हमारा विजन है और आपने देखा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने राजिंग राजस्थान पहली साल किया। पहली साल में ही हमारा 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए। 8 लाख करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट हमारे धरती पर उतर गए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि हमने जो युवाओं के सपनों की जो बात की थी, क्योंकि पिछली सरकार ने देखा युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया, युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया। हमने कहा नहीं, युवाओं को सपनों को पूरा करने का काम हम करेंगे। और हमने उसी समय घोषणा की थी 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख हम प्राइवेट नौकरियां उनको देने वाले हैं। लगातार हम काम कर रहे हैं। 92,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए। 1,56,000 प्रक्रियाधीन है, आगे वैकेंसी निकलने वाली है। और प्राइवेट तौर पर भी हमने
2.5 लाख के लगभग उनको नियुक्ति पत्र देने का काम किया है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हैं। और हमने कहा है कि 5 साल में 4 लाख सरकारी तो 4 लाख देंगे और 6 लाख हम प्राइवेट में देंगे, क्योंकि हमारा जो राजस्थान हुआ है, इसमें जो बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं उनमें भी प्राइवेट स्तर पर जॉब दिए जाएंगे। लेकिन मैं युवाओं से एक बात और कहना चाहता हूं कि हम एक युवा पॉलिसी भी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट क्षेत्र में किस तरह से हमारा युवा आगे बढ़े, हम युवाओं से आह्वान करना चाहते हैं कि वो नौकरी लेने वाला नहीं, राजस्थान का युवा नौकरी देने वाला बने। इसलिए युवा पॉलिसी के माध्यम से, हमारे छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से वो नौकरी देने वाला बनेगा। क्योंकि जीवन में आप सभी जानते हैं, आप भी जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, पहली बार किसी ना किसी पहली सीढ़ी पर आपने पैर रखा होगा। मैं मेरे युवा भाइयों से कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए, आगे बढ़िए, निजी क्षेत्र में भी आगे बढ़िए, पहली सीढ़ी पर पैर रखिए, मंजिल अपने आप आ जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य उद्योग मित्र पोर्टल 3266 एमएसएमई उद्योगों को प्राप्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसमें सूक्ष्म श्रेणी के 1844, लघु श्रेणी के 895, मध्यम श्रेणी के 527 उद्यम शामिल हैं। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 को 8 दिसंबर 2024 को अधिसूचित किया गया है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 7,800 आवेदक के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। 7,186 आवेदकों को लगभग 2,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है और 436 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान दिया गया है। रिको उद्योग द्वारा 31 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 2,862 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। लगातार जब तो हम आए हैं, क्योंकि हमने राजस्थान किया है, लेकिन बाहर से आने वाले उद्योगपति के लिए हम किस तरह से करेंगे, हमने 31 उद्योग क्षेत्रों की स्थापना की है। 37 नवीन उद्योग क्षेत्रों की स्थापना कर भूखंड आवरण के लिए खोले जा चुके हैं। जोधपुर के बोरानाड़ा विस्तार क्षेत्र में 161.75 एकड़ पर हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर पार्क विकसित किया गया है। चित्तौड़गढ़ और बीकानेर में 2 श्रमिक जोन विकसित किए जा रहे हैं। राजनिवेश पोर्टल में 234 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिनका प्रस्तावित निवेश 10.483 करोड़ रुपए है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 को 8 अक्टूबर 2024 को अधिसूचित किया गया है। 3,387 प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतर से संबंधित पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। योजनाओं के अंतर्गत 1,845 करोड़ रुपए का अनुदान वितरित किया गया है। युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में ब्याज पुनर्भरण हेतु ऋण सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए की गई है। राज्य वित्त निगम द्वारा 332 करोड़ रुपए की ऋण स्वीकृति 236 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। लगातार हम इसलिए कि हमारा इसके माध्यम से हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे उद्योग धंधे बढ़ेंगे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, वोकल फॉर लोकल, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। मेरे भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारे यहाँ पिछले काम थे, आज मेरे को प्रसन्नता हुई, क्योंकि पहले घरों में कांसी के बर्तन हुआ करते थे। हम जब देखते थे, उस बेला को उठा करके कुछ खाना होता था, थाली भी उसी की होती थी, कांसे की, गिलास भी वही होता था, इतना बड़ा होता था। अगर किसी रिश्तेदार को देते थे तो इतना दूध बड़ा होता था, अब छोटे में मिलता है। अब ये नुकसान हुआ कि नहीं हुआ है? अगर कहीं पहले जाते थे तो बड़े वाला गिलास दूध का मिलता था, अब छोटे वाला मिलता है। मैंने आज उनका देखा, मैंने धन्यवाद दिया कि कांसी के बर्तन दोबारा से वो अपने यहाँ जोधपुर में बन रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसका लाभ आप देख सकोगे। कांसे के बर्तन में खाने से वो अमृत बन जाता है, इसलिए हमारे पुरखे कांसी के बर्तन का उपयोग करते थे। पहली बार देखा मैंने तो, पहले तो देखते थे, छोटे थे जब घर में होते थे, अब तो पूरा स्टील आ गया। लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने इस तरह का काम प्रारंभ किया है। राज्य में निर्यात को 1.50 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने के लिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी अधिसूचित की गई है। एक जिला एक उत्पादन पहल के तहत राजस्थान ओडीओपी नीति लागू की गई है। इसमें जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं, ओडीओपी में हमने पंच गौरव नाम से हर जिले में किया है। मित्रों, इससे कि हमारा वो उत्पादन
कई जगह ऐसा है कि एक ही उत्पादन 2 जिलों में है, 3 जिलों में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस जिले का कोई उत्पादन हो, कोई फल हो, कोई ऐसी वनस्पति या कोई ऐसा पर्यटन स्थल है, उनको हमने कोई उसका खेल हो, इस तरह से हमने पंच गौरव हमने नाम दिया है ओडीओपी का, उससे कि एक दूसरे जिलों में उनकी आवश्यकता की पूर्ति भी हो और हमारे वहां का जो प्रोडक्ट है वो आगे बढ़े, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी 2025 को 13 फरवरी 2025 को सूचित किया गया है। राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 को 19 फरवरी 2025 को लागू कर दिया है। राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के तहत 83 करोड़ रुपए की लागत से 6 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। इसमें मैं आपको पॉलिसी के बारे में, नीति के बारे में इसलिए बताना चाहता हूं। पहली जो सरकार थी, कांग्रेस की जो सरकार थी, ये चेहरा देख करके काम करती थी, कौन आएगा, किसका चेहरा ठीक। अब चेहरा जानते हो आप कैसे देखते थे, वो जानते हो ना। हमने कहा कि हम ये नहीं करेंगे, हम पॉलिसी बना करके काम करेंगे, नीति बना करके काम करेंगे। इसलिए हमने 28 नीतियां हमने लागू की हैं हर क्षेत्र में, जिससे कि उस नीति के हिसाब से काम हो, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और वो आए और नीति के हिसाब से उसको पूरा काम हो, उसको किसी प्रकार से ठगी उसके साथ नहीं हो। ये कांग्रेस के लोग हैं साहब। आप मैं कह सकता हूं, राजस्थान की 2 विधानसभाओं में हमने कहीं भी कोई ऐसा वो नहीं किया कि हमारा एमएलए नहीं है। हमने राजस्थान की 2 विधानसभाओं में विकास के लिए पैसा दिया है। हम 8 करोड़ जनता का नेतृत्व करते हैं। हम ये नहीं देखते शकल देख करके या कांग्रेस या बीजेपी या कोई दूसरा, हमारी जनता है। इसलिए हमने 200 विधानसभा में समान रूप से व्यवहार करते हुए हमने काम दिए हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, सुन लीजिए, आप अपना हिसाब निकाल लीजिए। मैं भी पूरा चिट्ठा लेकर के आया हूं और आप मेरे से कहते हैं जोधपुर का, मैं चिट्ठा लेकर के चलता हूं। आपने 5 साल में नहीं किया, 50 काम ऐसे हैं जो आपने 5 साल में नहीं किए, वो हमने 2 साल में करके बताती है। ये दृढ़ शिक्षा शक्ति होती है। अरे आप तो वो लोग हैं, अरावली की बात कर रहे हैं। अरे आपने भाटा नहीं छोड़ा, आपने रेता नहीं छोड़ा, आप नल की ठूंटियों को खा गए, आपसे क्या बचा है। अरे युवाओं के सपनों को खा गए। आप हमसे बात करते हैं, आज ये कह रहे हैं साहब ये देखिए। अरे हम आज भी कह रहे हैं, हमने लगातार कह रहे हैं अरावली से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। पर लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, 2002 और 2003 में उसकी परिभाषा किसने बनाई, 2009 में और 10 में परिभाषा किसने बनाई, कितने आपने पट्टे दिए, अरावली में कितना काम किया। आज झूठ की बात करते हो। जब हम सीएए को लेकर के आते हैं तो हल्ला मचाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। अरे भाई अब क्या हो गया, हमने तो लागू भी कर दिया। और मैं कहना चाहता हूं, यहां के विस्थापकों को पट्टे भी हमने दे दिए, जोधपुर में ही दिए हमने, सबसे पहले स्टार्टिंग में यही किए। कभी कहते हैं कि संविधान बदल देंगे, अब आ गए साहब अरावली। अरे भाई तुम्हें अफवाह के अलावा और कुछ नहीं आता का। अब कैसे एसआईआर, अरे भाई इसमें तुम्हें कहां दिक्कत आ रही है एसआईआर में। अरे इस घुसपैठी का इस देश के अंदर एक भी घुसपैठी नहीं रहने देंगे, यह भी हम कहना चाहते हैं। आप उन घुसपैठियों के समर्थक हो, आप उन घुसपैठियों के समर्थक हो, वोट के लिए सब कुछ खा जाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये माननीय गहलोत साहब, ये मोदी जी का जमाना है। और मैं फिर कह रहा हूं, मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और अगर खा लिया तो बस वापस भी आएगा। आप देखते जाइए, ये पेपर लहरा करके बात कर रहे हैं। मेरे पास भी बहुत सारे पेपर हैं, मेरे पास भी बहुत सारे पेपर हैं, लेकिन मैं जब कहता हूं उसका जवाब नहीं देते। आजकल आप क्योंकि पता नहीं ट्वीट करते हैं, ट्वीट मास्टर बन रहे हैं, ट्वीट करते हैं। अब उनको जब दुविधा में है वो क्या करें। अरे जादू चल गया, अब चलने वाला नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं,
क्या करूं क्या नहीं करूं। अरे जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा, क्यों चिंता करते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार जिस संकल्प पत्र को लेकर के आपके बीच में आई थी, 2 साल पहले जो आपने विश्वास किया था और हम आपके पास इस संकल्प पत्र को लेकर के गए थे, आज हम कह सकते हैं कि वो संकल्प पत्र को 70% हमने पूरा 2 साल के अंदर किया है। और आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिन वादों को लेकर के आपके बीच में गए, हम एक भी वादे को छोड़ने वाले नहीं हैं। जहां हम जाते हैं वहां हमें एक्स्ट्रा कुछ बताते हैं, क्योंकि हम गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं। और जब गणेश मान करके पूजा करते हैं तो वो जो काम बताएंगे निश्चित रूप से आप चिंता मत करिए, उसको भी हम पूरा करेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। विशेषकर मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, क्यों मुझे पता है युवा हमारा हताश था, निराश था, उनके सपनों को चूर चूर कर दिया था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2 साल में एक भी पेपर लीक हुआ क्या? 296 पेपर हुए, एक भी पेपर लीक हुआ क्या? और गहलोत साहब, तुम्हारे जमाने के 396 लोग जेल के अंदर हैं। 396 लोग जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। और अभी अब और देखते जाइए क्या होता है। जिसने गलत किया है उसको किसी को छोड़ने वाले नहीं है। कांग्रेस सिर्फ लूट और झूठ की राजनीति करती है, अफवाह की राजनीति करती है। कांग्रेस के सिर्फ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली है। अगर इस देश को अगर किसी ने भ्रष्टाचार दिया, भ्रष्टाचार की नींव लगाई, तो इस कांग्रेस के लोगों ने लगाई, कांग्रेस के लोगों ने लगाई। हम किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि मेरे पास कहने को तो बहुत है। आप मेरे जोधपुर का हिसाब दे देना, मेरे 2 साल में किया है, पिछले 2 साल का हिसाब लेकर के आ जाना। 2 साल में हमारी 4 विधानसभा जोधपुर शहर की हैं, 4 लगती हैं। इन जोधपुर शहर की 4 विधानसभाओं का हिसाब दे रहा हूं, अपने 2 साल निकाल लेना। जब आप मुख्यमंत्री बने थे पिछली बार, 2 साल निकाल लेना और मेरे निकाल लो। मैं आपको मेरे भाइयों बहनों पर विश्वास दिलाता हूं, हम किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने राजस्थान की जनता के बीच में जब हम गए थे, राजस्थान की जनता ने जब हमें सरकार हमारी बनाई, तो हमने एक रोड मैप बनाया। और रोड मैप वो बनाया, सभी से बातचीत करके हमारे मंत्रिमंडल, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने सोचा कि राजस्थान के लिए क्या आवश्यक है। सबसे पहले हमने कहा कि हमारे राजस्थान के लिए कहा कि पानी की आवश्यकता है। लगातार हम पानी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें हमने पानी के क्षेत्र में काम नहीं किया हो। लगातार चाहे हमारी ईआरसीपी राम जल सेतु योजना हो, 17 जिले उसमें आते हैं। हमारे यमुना जल का शेखावाटी के लिए आवश्यकता हो, उसके लिए किया। आपके यहां जोधपुर से हमारी गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर से पानी आता है, तो उसके लिए भी 5,000 करोड़ रुपए दिया है। अब उनको क्या पता कि अगर उनको साफ नहीं किया जाएगा, पक्का नहीं किया जाएगा, तो टेल पे तो मेरा जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर है ना, तो यहां पानी कैसे आएगा। उसके लिए कि वहां पानी टेल तक पहुंचे, 5,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, उनका मरम्मत का काम हो रहा है, जिससे कि हमारे इस पूरे क्षेत्र को हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर का उसको पानी मिल सके। इसी तरह हम नर्मदा के लिए काम कर रहे हैं। वहां रिजर्वायर बनाने के लिए हम काम किया है हमने कि वहां हम रिजर्वायर बनाएंगे तो नर्मदा का पानी आता है, तो कुछ हमारे बाड़मेर के काम आएगा, तो कुछ हमारे जालौर और सांचौर के लिए काम आएगा, रानीवाड़ा के लिए काम आएगा। दूसरा हमारा सोम कमलाम से हमारा जवाई बांध में कैसे पानी आए। जवाई बांध के अगर में हमारा सही भरेगा तो उसका पानी हमारा पूरा पाली, जालौर, सिरोही और आगे आएगा तो हमारा जोधपुर है। तो इसलिए हमारा पानी किस तरह से हमारे किसानों को फायदा हो, पीने का पानी किस तरह से मिले, उस तरह की योजना हमने बनाई। इसी तरह माई डैम से पानी हमारा आएगा तो उसको कैसे उपयोग लिया जाए। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के लिए देवास स्कीम हमने प्रारंभ की है। आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हिंद महासागर की तरफ, वहां भी हमने स्वीकृति दी है। टनल बना करके और एनीकट बना करके उस पानी को हम उदयपुर की तरफ लेंगे तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा के लिए काम आएगा।
ब्राह्मणी नदी से पानी वो आएगा तो हमारे बीसलपुर में आएगा, जिससे बाकी पूर्वी राजस्थान और हमारे जयपुर के लिए, अजमेर के लिए, उसके लिए पानी की आवश्यकता। संपूर्ण राजस्थान का खाका खींच करके हमने पानी के क्षेत्र में काम किया है। दूसरा हमारा काम था बिजली का, तो बिजली के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। हमने 2 साल के अंदर 6,363 मेगावाट हमने बिजली उत्पादन किया है। कुसुम ए में हम देश में पहले नंबर हैं, कुसुम सी में हम तीसरे नंबर हैं, लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। बैटरी स्टोरेज में हम 6,000 का हमको स्वीकृत हो गया, हमारा टेंडर उसमें हो गया। 6,000 हमने और मांगा है, जिससे शाम की जो बिजली आती है, दिन में सोलर मिलता है, शाम को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। हमने किसानों से कहा है कि हम आपको 2027 तक दिन में बिजली देंगे। 22 जिलों में हम देने लग गए हैं और हम कहना चाहते हैं कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे, ये भी हम कह रहे हैं। दूसरा आप देख रहे हैं राजस्थान में हमने काम किया, वो मैंने आपको बताया किस तरह से उद्योग के लिए काम हो रहा है, हमारे युवाओं को नौकरी मिल रही है। हमने ये भी कहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा किसान, हमारा मजदूर, अगर ये आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। लगातार हम किसान के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। श्रमिक जो हमारा काम करता है, मजदूर, उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। उस तरह की योजना लेकर के आए जिस तरह से उनको किसी तरह से परेशानी नहीं हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हम वो लोग नहीं हैं कि जो, क्योंकि मैंने देखा, मैं परसों शेखावाटी में था, शेखावाटी के लोगों ने कहा मेरे से कि साहब आप तो ये कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस तो 40 साल से इस बात के लिए हमसे वोट लेती रही कि अब की बार यमुना का जल ले आएंगे, अब की बार ले आएंगे। ये तो झांसे देने वाले हैं, अफवाह फैलाने वाले हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि किसी तरह की कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। मैं अंत में इतना कहूंगा कि जिस विश्वास के साथ आपने हमारी सरकार को बनाया है, निश्चित रूप से आपके विश्वास को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। अंत में एक अपील करूंगा आपसे, क्योंकि हमारे केंद्र राज्य सरकार की गरीब कल्याण की बहुत सारी योजनाएं, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हम सबका है, समाज का भी है, सरकार का भी है, हम सबका बनता है। हमारी ऐसी वो योजनाएं, कोई हमारी मां, कोई हमारी ताई, कोई बूढ़ी दादी, कोई हमारा बुजुर्ग, कोई हमारी दिव्यांग बहन, कोई हमारा युवा, कोई हमारी युवती, कोई भी ऐसी है जिसको उसको सहारे की जरूरत है, योजनाओं का लाभ मिले। उन योजनाओं का लाभ आपके पड़ोस में रहने वाली, आपके गांव में रहने वाली, आपके मोहल्ले में रहने वाले ऐसे लोगों को उन हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आपको ज्यादा से ज्यादा दिलवाना है, ज्यादा से ज्यादा दिलवाना है, जिससे हर व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठे। उनका ऊपर उठेगा तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान विकसित होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसमें आप सभी का सहयोग की अपेक्षा मुझे है। अंत में इतना ही कहूंगा कि आपने ये कार्यक्रम, लघु उद्योग भारती ने बहुत ही ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, और काम ही नहीं कर रहे हैं, सरकार की मदद भी कर रहे हैं। जब पहली बार मैं आया था, प्रकाश जी भाई साहब बता रहे थे, जब पहली बार मैं आया था, तीसरी बार आया हूं मैं, पहली बार में 30 लाख रुपए की बचत होकर सरकार को दी थी, दूसरी बार में 80 लाख, और अब अनुमान है मेरे को लगभग 1.5 करोड़ रुपए। तो सरकार की मजबूती के लिए भी काम कर रहे हैं और हमारे उद्योग के उन भाइयों के लिए भी काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को कि इस तरह का आयोजन आप करते हैं और इस आयोजनों से हर साल लोग जुड़ते हैं। मेरे को बताया अब की पिछली बार 700 स्टॉल थी, अब की बार 800 हो गई, पिछली बार उससे 550 थी, पिछली बार भी बढ़ी, और अब मैं आगे भी कहना चाहता हूं आगे आने वाले समय में यह अगली बार 1000 तक पहुंचेंगी, यह भी मुझे विश्वास है। क्योंकि जो काम करता है और मजबूती के साथ करता है, बिना किसी लोभ लालच के करता है, जनता के भलाई के लिए करता है, उसको साथ गिरधारी गोवर्धन नाथ भी देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप चिंता मत करिए, खुले दिल से काम करिए, सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। और माननीय प्रकाश जी भाई साहब, मैं यही कहना चाहता हूं, आपने जो ये काम किया है, निश्चित रूप से वो गरीब मजदूर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है उसको लाभ मिले,
इसके माध्यम से उसको लाभ मिलेगा और हमारा राजस्थान मजबूत होगा, हमारा राजस्थान विकसित होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।